किया था और इसमें ट्रायंगल्स के बारे में देखा था हमने, टाइप ऑफ एंगल्स हमने देखी थी, राइट। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक पढ़ा था ना, एक थ्योरम पढ़ा था, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the third side, right? So the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. Okay, इसको हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। एक बार इसको हम थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे। और उससे पहले मैं आज जो पहली बार आए हैं हमारे गुप्ता शर्मा था यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जो पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, फर्दर आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले इस जो हमने टॉपिक क्लियर की थी पिछली क्लास में, उसको मैं एक बार दोबारा से मैं क्लियर कर लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो हमने बोला था कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। ये एक ट्रायंगल है, आप इसमें से किसी भी साइड्स को, इफ यू टेक एनी टू साइड्स दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। ओके, सो 3 सेंटीमीटर इट इज 7 सेंटीमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ इफ यू टेक 3 + 7, अगर आप 3 + 7 लेते हैं, इट इज ग्रेटर देन 6, राइट, इट इज ग्रेटर देन 6। अगेन इफ यू टेक 7 + 6, इफ यू टेक 7 + 6, 7 + 6, इट इज ग्रेटर देन 3, है ना, है ना, क्योंकि 3 थर्ड साइड है। अगर हमने 3 और 7 ले ली, अब हम 6 और 3 ले लें। अगर हम 6 और 3 ले लें, चलिए 6 + 3 इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट इज दैट 7 इज लेफ्ट, सो इट इज ग्रेटर देन 7, है ना, है कि नहीं है। तो आप कभी भी किसी भी केस में अगर ऐसा हो रहा है कि दो साइड्स की टोटल थर्ड साइड से ज़्यादा हो रही है, तो दैट इज सर्टेनली अ ट्रायंगल, राइट। ओके, नाउ इसी में आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे अनदर टॉपिक। सो व्हाट इज दैट टॉपिक, हम अनदर टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या अनदर टॉपिक हो सकती है, राइट। तो इसमें जो हम आगे की टॉपिक देखेंगे, इस आपको अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें आप, राइट, इसको नोट कर लें, ठीक है। इसको हम मिटाने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो चलिए ये है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। वो लास्ट टॉपिक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे हम कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे हम कौन कौन से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड पे हम कौन कौन से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट, क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ विल सी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट, विल सी that is a Pythagoras property, right, we'll see Pythagoras property, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या थी, हम देखेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी को, ठीक है। पाइथागोरस PYTHA, राइट, PYTHA, पाइथागोरस, राइट। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, हाँ। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक चीज देखेंगे हम। सपोज this is a triangle, है ना। You can take any example of triangle, you can take it as a नाम ABC। चलिए हमने बोल दिया ABC जो है, ABC एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। एंगल B क्या हो गया, 90 डिग्री। B एंगल क्या है, 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे आप, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंगल B जो है 90 डिग्री है। अगर आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। चैनल अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, सो दिस इज B = 90 डिग्री एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो जो एक एंगल भी, किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल भी 90 डिग्री होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर है। सो इट इज नाउ ABC इज ए ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल, ठीक है। कौन सा है, B 90 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे, जो B के सामने कोई भी 90 डिग्री के सामने कोई भी अगर अपोजिट साइड हो, उसके सामने वाला जो साइड होता है वो साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। दैट इज इन शॉर्ट वी राइट H, इन शॉर्ट वी राइट H। क्या लिखते हैं हम शॉर्ट में, H लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, H लिखते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, राइट।
और ये दोनों साइड को कोई भी, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। अगर आप इसी ट्रायंगल का फिगर आप ऐसे दे दें, इसी ट्रायंगल का फिगर हम देखिए, सेम सेम फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये बी 90 दे दिया मैंने, बी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और आप बी सी यहाँ पे दे दिया और ए यहाँ दे दिया, तो हो गया ना, ए बी क्या हो गया बेस हो गया, और बी सी क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पी बी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर हो सकता है। बट एक चीज इसमें नहीं आएगा जो कि ग्रेट चेंज है, कि एंगल जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो साइड है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होगा, एच होगा, राइट। तो ठीक है, हाइपोटेन्यूस में क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस की होती है। तो एज पर दिस पाइथागोरस थ्योरम, एज पर दिस पाइथागोरस प्रॉपर्टी, व्हाट वी राइट, इसका कहना ये है कि स्क्वायर ऑफ दिस द लॉन्ग साइड, स्क्वायर ऑफ दिस हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर इज क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा एच स्क्वायर। ये कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर, वो सम होगा किसका, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर का, उसका सम होगा, राइट। इसका थ्योरम हम नेक्स्ट 9th क्लास में देखेंगे, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। बस यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, राइट, एक जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू व्हाट कैन यू राइट, सो इट इज अ पी स्क्वायर, यू कैन राइट हियर पी स्क्वायर और इट इज बी स्क्वायर, है ना। तो ये एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप पी और बी नहीं लिखना चाहें, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर द बेस, क्लियर है। पी फॉर परपेंडिकुलर, वी कैन राइट पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी इज फॉर बेस, क्लियर है, बी इज फॉर बेस। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ बेस, क्लियर, इट इज क्लियर, राइट। नाउ अब आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, कि इसमें क्या है कि पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ए सी लिख सकते हैं, तो ये ए सी स्क्वायर हो गया, सो यू कैन राइट ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, पी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर हो गया, और बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, बी सी लिख सकते हैं, तो बी सी स्क्वायर हो गया। सो गेटिंग माई पॉइंट, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ये जो थर्ड साइड है जो हाइपोटेन्यूस जिसको आप कह रहे हैं, जो कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, और सबसे लंबी साइड की होगी, राइट, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ध्यान रखेंगे आप, ओके। सो ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आपने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपने लिख दिया, राइट। सो ए सी, अब यहाँ पे ए सी हो गया। अब सपोज यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी, अब मुझे केवल ए बी ही चाहिए, मुझे केवल ए बी चाहिए। कैसे ए बी निकाल लेंगे हम, ए बी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। तो अगर हमको ए बी चाहिए तो ए बी को भी इधर छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये बी सी इधर आ जाएगा, माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, हो गया ना। ध्यान से देखिए आप, हमने हमने ए सी को अपनी जगह पे रहने दिया, हमने ए सी को अपनी जगह पे रहने दिया, और बी सी को इस साइड ले आए हम, है ना, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए था। तो हम बी सी को, ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा, हमें ए बी मिल गया। अब एक और अनदर चेंज करते हैं, अगर मेरे को बी सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यही सेम चीज ए सी स्क्वायर माइनस, अब हम बी सी को छोड़ देंगे इधर, ए बी को ले आएंगे इधर, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या हो गया बी सी स्क्वायर हो गया। ये तीनों को आप ध्यान से देखेंगे, ये तीनों को ध्यान से देखें, बस आपको एक मेन फार्मूला ध्यान में रखना है कि भाई ए सी स्क्वायर, ये वाला जो साइड है इसका जो स्क्वायर है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर दोनों के सम के बराबर होता है। जो थर्ड साइड की स्क्वायर है, दोनों जो स्मॉल साइजेस हैं उसके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और इसी पे बेस्ड कुछ इसके एप्लीकेशंस को हम देखेंगे, और इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे कि क्या वैल्यू निकल सकती है, क्या वैल्यू निकल सकती है, ओके। तो इसी बेस्ड हम एक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स लेंगे हम इसी बेस्ड पे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर लें, और मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ इसके एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाए कि ये जो मैंने पी बताया, बी बताया, एच बताया, इसका वैल्यू क्या है, क्यों बताया, क्या पर्पस है, आखिर क्यों बता रहे हैं हम, क्या इसका यूज क्या है।
तो सबसे पहले वो जानना मुझे जरूरी है कि क्या यूज किया है उसका, कैसे हम इसका कैसे क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। विल राइट द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तभी मुझे कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी। ट्राइंगल एबीसी, सो विल राइट अ क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी क्या है? ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी is right angle at C, is a right angle, is a right angle at C। किस पे है? C पे है। राइट एंगल कहाँ पे? एट C पे है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड BC equal to 12 centimeter, getting point, and 12 centimeter. So what is question? Find the length of AB. Question is find the length of, find the length of AB. So question is find the length of AB, है ना। हमें AB की लेंथ चाहिए, हमें किसकी लेंथ चाहिए? AB के। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। सी पे राइट एंगल है, कहाँ पे राइट एंगल है? सी पे राइट एंगल है। और इफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, चलिए अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, कि सबसे पहले आप एक इसका फिगर ड्रॉ करें आप, कि कैसे क्या कह रहा है, राइट, कैसे फिगर हम ड्रॉ करेंगे। राइट, तो ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी है। आपको क्या बनाना है? एक ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रेट वे एक ट्राइंगल बनाना है ना। हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम एक ट्राइंगल फॉर्म अप कर रहे हैं। तो कह रहा है एबीसी राइट एंगल एट सी। सी पे राइट एंगल है, तो हम सी को यहाँ देंगे, और राइट एंगल करने का मतलब कि 90 डिग्री है। राइट एंगल करने का मतलब क्या है? 90 डिग्री। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट एंगल करने का मतलब है कि सी वाला जो है, सी पे वो 90 डिग्री है। सी की एंगल, सी की वैल्यू 90 डिग्री है। राइट एंगल एट सी, तो सी की वैल्यू 90 डिग्री है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है कि AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि AC, अब आप कहीं भी आपसे मांगा जा रहा है लेंथ ऑफ AB की लेंथ चाहिए। तो अगर हम यहाँ A यहाँ पुट अप कर दें, A अगर हम यहाँ डाल दें, और B कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो ये हो गया ना, ये क्या हो गया? AB हो गया, AB हो गया ना, AB चाहिए उसको। ठीक है, तो अभी आपको AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC मतलब 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, ये दे दिया आपको। और BC का है 12 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पे 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब आपको क्या चाहिए? ये वाला साइड आपको चाहिए। बोल रहा है कि AB जो है, मेरे को बताओ कि AB कितना होगा। क्या बता रहा है? बोल रहा है कि AB कितना होगा। तो आपको क्या निकालना है? AB इक्वल टू व्हाट? AB निकालना है, AB निकालना है ना। हमने क्या बताया था अभी? जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। आप बोलेंगे सर अभी तो हमने डिस्कस की थी कि AB का जो स्क्वायर हो जाएगा, जो हाइपोटेन्यूस है, इसका जो स्क्वायर होगा, इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अभी हम लोग डिस्कस की थी। आप जरूर बोलेंगे, आप कह रहे हैं सर ऐसा करते हैं कि AB का स्क्वायर लिख लेते हैं आप 100%। सो विल राइट हियर कि AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर लिखेंगे तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस दिस इज अ BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया ना। सो व्हाट यू राइट? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? राइट, ओके, गुड गुड, नाइस नाइस। ओके, सो नाउ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिया हमने, लिख दिया कि नहीं? अभी अब जस्ट आपने बताया कि जस्ट वी हैव डिस्कस्ड कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये वाला जो दोनों स्मॉल साइज है, स्मॉल साइड है, इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। राइट, दोनों का हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। राइट, गेटिंग पॉइंट? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सिंपल सा लिखेंगे। AC की जगह पे हम क्या लिख दिए? 5 का स्क्वायर। लो जी, हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लिख दिया ना। ओके, वेरी करेक्ट। अब BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है? 12 है। BC की वैल्यू कितनी है जी? BC की वैल्यू 12 है। तो चलो हमने 12 का स्क्वायर भी लिख दिया जी। चलो ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 25 हो गया, क्योंकि 5 को स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 होगा।
अब उसी तरह 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया। अगर आप इस दोनों को ऐड कर दो तो 169 हो गया, है कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना 169? चलिए ठीक है, वेरी गुड। आपको ना छोटे छोटे स्क्वायर थोड़ा पता होनी चाहिए। आप एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर का आइडिया होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर, अगर आप मैथ को चाहते हो कि फास्ट करना, फास्ट यू वांट फास्ट, सो इफ यू वांट फास्ट देन यू हैव टू रिमेंबर सम स्क्वायर्स, राइट? क्या 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, राइट? तो इस टाइप से 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो एटलीस्ट आप 20 के फ्रेज में चलो, 20 करके आप थोड़ा सा उसको सेट कर सकते हो, राइट? तो 25 प्लस 144 कितना हो गया बच्चों? 169 हो गया। अब आप कहेंगे 169 को अगर हम ब्रेक करेंगे, सपोज सिंपल सा मेथड, अगर इफ यू वांट टू ब्रेक दिस 169, अगर आप 169 को एलसीएम निकालो, ये किसी से भी नहीं कटेगा, ये 13 से ही कटेगा, 13 या 169। तो क्या हम इस 169 को 13 इंटू 13 लिख सकते हैं? क्या हम इस 169 को ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 लिख सकते हैं? गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट? आप थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें कि क्या हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों, अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दे तो 169 हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो हम 13 लिख सकते हैं, राइट? जब 13 में 2 पावर है, 13 कितने हैं? 13 2 बार हो गया, तो कैन यू राइट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर? लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो दोनों साइड आप देख रहे हैं स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो बच्चों व्हाट यू हैव गॉट ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्या मिला आपको? ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आंसर मिला कि नहीं? ए बी इक्वल 13 सेंटीमीटर आंसर मिला आपको, ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है? दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। सो यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट करें, ठीक है? देन we'll take some another example, right? We'll take some another example बच्चों, we'll take some another example। चलिए स्टार्ट कीजिए, देखिए कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं कुछ ये तो आपको मैंने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बताया है, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? तो आपने अगर फिगर बना ली, आपने अगर स्टेटमेंट के फिगर ड्रॉ कर ली, तो आप समझ लो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट इज ग्रांटेड, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर ली तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़, जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है बस उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। स्टेटमेंट जो कह रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, राइट? जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे आपका खुद आपको आंसर मिलता जाएगा, राइट? करेक्ट है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सेम की, हमने स्टेटमेंट को फॉलो किया। स्टेटमेंट जैसे राइट एंगल एट सी बोला, हमने सी पे 90 डिग्री दे दिया। इसी तरह कहीं पे बी लिखा रहेगा, कहीं पे ए लिखा रहेगा, तो आपको 90 डिग्री वहीं पे बनाना है। और इस दोनों के बीच में कोई भी नाम दीजिए, आप बी को नीचे भी लिख सकते थे और ए को ऊपर, या हम बी को ऊपर लिख सकते थे, ए को नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आता, आपका आंसर सेम आता, राइट? ओके, करेक्ट। सो आप इसको नोट कर लें, अब मैं इसको डिलीट करूंगा, राइट? सो विल टेक सम अनदर एग्जांपल, राइट? ओके, ठीक है। चलिए हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो आपको मैंने स्टेटमेंट बेस्ड बताया। अब हम एक फिगर बना के दिया हुआ है आपके चैप्टर में, आपके एक्सरसाइज में फिगर बना के क्वेश्चंस दिए हुए। सो अभी हम एक फिगर को सॉल्व करेंगे, कैसे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है? चलिए हम एक फिगर को सॉल्व करते हैं। इसको मैं तो डिलीट करता हूँ, ठीक है? ओके, राइट। चलिए इसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर दिया, है ना? कर दिया डिलीट, हो गया। चलिए नाउ विल टेक सम अनदर एग्जांपल। एक फिगर दिया हुआ है, कैसे है? ये एक ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है? और ये ट्रायंगल हो गया, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे करके, ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है? ये ऊपर का 15 सेंटीमीटर है, ठीक है? और दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये 15 सेंटीमीटर है और इसको दे दिया है x। ये बोला जी x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो आपको ये जो फिगर, हम देखिए एक फिगर से सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक फिगर से मैं सॉल्व करने को, इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं दिया हुआ है, नो स्टेटमेंट इज गिवन, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। बट ये जो आपको फिगर दिखाया है ना,
कि ऐसे करके ऐसे बनाओ, ये 90 डिग्री को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? 90 डिग्री को। तो ये 90 डिग्री हो गया आपका, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। आपको बताए थे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसका स्क्वायर, सो 90 डिग्री के सामने वाला इसका एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, वो उसका स्क्वायर जो है इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि 15 का स्क्वायर और प्लस बच्चों 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होने वाला है, बहुत सारा डाउट क्लियर होने वाला है आपका यहाँ पे, राइट। चलिए ध्यान से देखिए आप इसको। तो 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। प्लस 64 कर दिया मैंने, 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब जरा दोनों को प्लस कीजिए तो 459 628 289 हो गया। अब ये 289 किसका स्क्वायर है? 289 है किसका स्क्वायर? इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके देखते हैं कि 289 किसका स्क्वायर हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है। तो हम यहाँ पे 289 को थोड़ा ब्रेक करके देखें कि किस किस से डिवाइड हो सकता है। 3 से हम देख रहे हैं, 3 9 या 27, 1 19, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा। फिर क्या करें हम, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से देखते हैं, 6 से देखते हैं, उससे भी नहीं डिवाइड हो रहा, 7 से देखते हैं, 7 ट्राई करके देखते हैं, 7 4 या 28, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 8 से नहीं देख रहे हैं, 9 से नहीं देख रहे हैं। तो पहले तो हम ऐसा देखेंगे किसके लास्ट में 9 आ रहा है, कौन कौन से डिजिट के लास्ट में 9 आ रहा है। पहले हम वैसे डिजिट को हम चूज करेंगे, क्योंकि किसी न किसी का ये स्क्वायर है, किसी न किसी का ये स्क्वायर है। तो क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे, किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा वो। सो आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा एक ट्रिक फॉलो करना है। क्या ट्रिक फॉलो करना है कि जो 9 है ना लास्ट में, देखना है कि यार कौन से डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है। जैसे 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर तो हो ही सके 289 है। और देखते हैं, और देखते हैं 7 को देखते हैं, 7 7 या 49, तो 7 का भी स्क्वायर नहीं है जी, 49 हो ही रहा है, 289 है। चलिए और हम ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं। तो अगर हम देखिए, अब 9 के बाद तो 10 आ गया, 11 12 13, अगर हम 13 रखते हैं तो 13 को 3 3 या तो 9 कर रहे हैं हम, ठीक है, हो रहा है 9, लेकिन 13 का स्क्वायर अभी अभी आपने सॉल्व करके देखा कि 169 हो रहा था, तो बहुत ही कम है। अब और कौन नेक्स्ट आ रहा है? नेक्स्ट का आ रहा है 14 15 16 17, एक 17 का स्क्वायर करके देखते हैं। चलो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 7 या 49 आ रहा है ना, 7 7 या 49 आ रहा है, ठीक है। तो 17, इसका आप रूट भी निकाल सकते हैं, रूट भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम 7 7 कितना हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 17 7 कितना हो गया, 119 हो गया, 11 बच गया यहाँ पे, 17 1 जा 17 और 11 कितना हो गया जी, 289। देखिए अगर आप याद नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए, मुझे पता है कि 17 का 17 ही आएगा, आपको दिखाने के लिए। अगर आप इफ यू फॉरगेट द स्क्वायर देन यू कैन गेट इट बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये 17 है, 17 इंटू 17 यू कैन राइट। सो ये हो गया 17 इंटू 17। नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 इंटू 17 आ गई जी, ठीक है जी। अब क्या हो गया, सो एक्स, नाउ यू कैन राइट 17 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई कि नहीं वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई। तो यू कैन राइट हियर एक्स की वैल्यू 17 सेंटीमीटर, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते नहीं। आपको मिला, आपको वैल्यू इसका मिला कि नहीं मिला वैल्यू, बताइए। यू हैव गॉट द वैल्यू, और नॉट, यू हैव गॉट द वैल्यू, करेक्ट। सो विद दिस आपको वैल्यू मिल चुकी है, इसके साथ ही आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, ठीक है। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, अब इसको फिर हम डिलीट करेंगे और एक तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, राइट। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है तो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, क्या हो सकता है, राइट। सो इसकी वैल्यू चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं,
राइट। सो एक्स भी हम यहाँ से हटा देते हैं। सो विल टेक सपोज दिस इज अ 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज दैट, दिस इज अ 13 सेंटीमीटर, चलो इसको 13 ले लिया मैं, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर, कितना ले लिया 12 सेंटीमीटर, और एक्स कर दिया इसको, किसको एक्स कर दिया, इसको एक्स कर दिया ना इसको एक्स, कर दिया ना इसको एक्स, ठीक है। देखिए रिलेशन को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिलेशन अगर आपको ध्यान में है तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट। चलिए अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल का एग्जांपल लेंगे। और देखिए आप, अब देखिए आप, ये हो गया भाई, ये 90 के सामने ये वाला 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये वाला साइड है, तो कैन यू राइट कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू, चल नो व्हाट कैन यू राइट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हम लिख लिया जी 12, हम लिख लिए 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख तो लिया। 13 का स्क्वायर आपको कितना होता है पता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर आपको पता है कि 144 होता है, और एक्स का स्क्वायर हो गया, लो एक्स का स्क्वायर हो गया ना। चलो मुझे चाहिए एक्स, तो एक्स कैसे निकालेंगे, 169 के पास 144 आ जाएगा, है ना, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, 169 से 144 गया, कितना बचेगा जी 25 बचेगा। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, राइट। सो 25 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, तो हमने 5 का स्क्वायर डाल दिया, क्लियर है, 5 5 जा 25 होता है, हमने 5, देखो आप 25 को ब्रेक करो, यहाँ देखो 5 5 5 या 25, सो यू कैन राइट 5 इंटू 5, इसी 5 इंटू 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख दिए, और कुछ ज़्यादा कुछ किए नहीं हम, इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर कैंसिल हो गई, सो यू कैन राइट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए एक डिफरेंट एग्जांपल मैंने ले लिया, आप सोच रहे होंगे कि सब एक ही एग्जांपल का सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने एक डिफरेंट एग्जांपल ले लिया आपके, राइट, ठीक है, क्लियर है, ओके नाइस। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से उसको समझ गए हैं तो आप सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो था, इस ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर का, ये आपका लास्ट टॉपिक था। फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास विल सी सम अनदर टॉपिक, विल टेक सम अनदर चैप्टर ऑल्सो। नाउ बिफोर दैट इफ़ यू वांट कि आपको नोटिफिकेशन इन टाइम मिले और राइट टाइम पे मिले जब भी नेक्स्ट क्लास हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर करें। ग्रेट आइडिया, राइट, दिस सपोर्ट आई वांट, ओके। अगर आपको दिल से अच्छा लगता है क्लास तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको, राइट, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम डिलीट करेंगे, नोट कर लीजिए, ओके। दो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसके साथ ही आप बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, और इवन कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। समटाइम्स इसको आपने नोट कर लिया, समटाइम्स आपको ये कह सकता है कि भाई एक विंडो जो है ज़मीन से, चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, चलिए ठीक है कोई नहीं, इसको मैं रीड करता हूँ, आप एक एग्जांपल आपको हम क्लियर कर देते हैं, छोटा सा एक हिंट्स है कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और सेम फिगर आउट करेगा, वो सेम फिगर आउट करेगा। तो फिगर को समझने की बहुत ज़रूरी है। आपको कह दिया जी इस ज़मीन से एक विंडो जो है, जैसे मान के चलो, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है ना ये फ्लोर है, बोला जी विंडो की हाइट जो है ना, बोलेगा विंडो की हाइट जो है ये 12 सेंटीमीटर है, विंडो की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है, विंडो की हाइट कितनी है, जैसे बोल दिया कि एक जो है एक 15 मीटर जो लंबा लेडर है वो एक विंडो 12 मीटर हाई है ग्राउंड से, वहाँ एक वॉल के अगेंस्ट में प्लेस की जाती है। अब विंडो तो यहाँ है, एक लेडर को प्लेस किया जा रहा है, तो लेडर तो ये हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू मेक इट लेडर यू कैन मेक इट लेडर। चलिए हम इसको लेडर बना दिए, बन गया ना लेडर, ये बन गया कि नहीं लेडर, ठीक है। बोला जी 12 सेंटीमीटर हाई पे विंडो को ये लेडर टच कर रहा है, ठीक है। बोला जी लेडर जो है ना वो 15 सेंटीमीटर का है, इसका भी बात मान ली, लेडर 15 सेंटीमीटर का है। बोला जो लेडर जो है ना 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का लेडर हो गया ये, मुझे 12 सेंटीमीटर की हाइट पे एक वॉल के अगेंस्ट में इस लेडर को रखा जाता है, यही तो वॉल है,
यही तो वॉल जेंटलमैन, दिस इज द वॉल। अरे विंडो तो यहाँ है भाई, विंडो की हाइट को लेने की जरूरत, हम विंडो की हाइट अगर ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो विंडो को कौन सपोर्ट करेगा, वॉल ही तो सपोर्ट कर रहा है। विंडो है कहाँ, वॉल के ऊपर है, और वॉल ग्राउंड लेवल से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी। तो वो बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर हाइट पे एक विंडो है, और उसके अगेंस्ट, इस वॉल के अगेंस्ट में एक लेडर रखा गया है जो 15 सेंटीमीटर लेंथ की लेडर है। तो अब ये सवाल ये कह रहा है कि ये बताओ कि जो डिस्टेंस है लेडर की, वो वॉल से कितने डिस्टेंस पे है। तो लेडर का जो ये जो फुट है, लेडर का जो ये फुट है, आपसे कह रहा है ये जो वॉल की फुट है, ये तो वॉल की फुट हो गई, ये लेडर की फुट हो गई। तो कह रहा है कि ये लेडर का जो मेरे क्वेश्चन को समझिएगा, कि कह रहा है कि जो लेडर का फुट है और जो वॉल की फुट है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो अरे भाई आपसे यही तो मांग रहा है, यही तो मांग रहा है, यही तो कह रहा है कि भाई क्या है। देखा आपने क्वेश्चन, देखा आपने क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 90 डिग्री नहीं है। अरे भाई 90 डिग्री नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड है तो कोई सीधी खड़ी होगी ना। अगर वॉल को अगर आप खड़ा करेंगे, ग्राउंड के ऊपर कोई वॉल अगर हम बना रहे हैं तो सीधी जाएगी। जब एक ग्राउंड है और उस पर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और उस पर एक वॉल बना रहे हैं तो 90 डिग्री के तो एंगल बनेगा। यहाँ पे तो सॉलिड 90 डिग्री की एंगल बन जाएगी। हुई कि नहीं हुई। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। जब ये 90 डिग्री हो गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन इज सॉल्व, क्वेश्चन इज सॉल्व। कैसे सॉल्व हुआ, देखिए आप, ये फिगर मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, कि जब आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मेन है कि आप फिगर ड्रॉ करना सीखे हैं इसको। तो मैंने एक वॉल बना दिया, यहाँ पे विंडो था, इस लेडर को प्लेस कर दिया गया, जो लेडर की लेंथ थी 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है जी फुट ऑफ द लेडर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड द फुट ऑफ द वॉल। तो अब हम क्लियर निकाल लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए आप। सो व्हाट कैन यू राइट, जेंटलमैन व्हाट कैन यू राइट, कैन यू राइट दैट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन आ गई कि नहीं भाई, आ गई कि नहीं वही क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि हम लोग तो वहीं पहुंच गए सर, 100% पहुंच गए। देखिए 15 का कितना हो गया 225, और 12 कितना हो गया जी 144, प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। जस्ट ये क्वेश्चन जो एग्जांपल देने का एक मेरा क्लियर पर्पस है कि आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको यहीं पे पहुंचेगा, फिगर आउट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो 225, अगर ये 225 की जगह 144 ले आओ, माइनस हो गया, ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया कि नहीं। इसे माइनस कीजिए तो 5 4 में गया 1 हो गया, और ये देखो 22 में से 14 गया 8, 81 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया एक्स स्क्वायर। ये आप देखो 9 9 जा 81 होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। सो यू कैन राइट हियर 9 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अगेन स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, सो एक्स इक्वल टू 9। सो यू कैन राइट एक्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस निकली ये 9 सेंटीमीटर निकली कि नहीं, 9 सेंटीमीटर निकली कि नहीं, ये बताओ आप। निकल गई ना। दिस इज योर राइट आंसर जेंटलमैन, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये भी आपका सॉल्यूशन मिल गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ सवाल था, एक तरह से मान सकते हैं आप। ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू।